प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम 7 पदों का योग निकालेंगे। पहले हम प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है 49। यहाँ लिखेंगे क्योंकि प्रथम 7 पदों का योग ये हमारा दे रखा है 49, यानी कि ये हमारा n का मान दे रखा है। हमारा कितना n का मान दे रखा है हमारा, क्योंकि पद है 7 तो n का मान तो हमारा 7 है। और पदों का योग दे रखा है 49, यानी कि इसका S7 का मान दे रखा है हमारा 49। ठीक है बच्चों, चलिए फॉर्मूला लगाइए इनके पदों का योग का। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान दे रखा है हमारा 49 बराबर n का मान दे रखा है 7/2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान पता नहीं है, प्लस n का मान दे रखा है 7 - 1 इंटू डी का मान भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये रहता है 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1, ये हो जाता है 6 इंटू डी। इसको इधर ले आएंगे तो ये संख्या पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 49 गुना 2/7 बराबर 2a प्लस 6 इंटू डी। 7 से काटिए 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाता है देखिए बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ क्वेश्चन में जो हमने किया था, यहाँ हमारा 7 दूनी 14 आ जाता है, तो 14 बराबर ये आ जाता है हमारा 2a प्लस 6 इंटू डी, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2a प्लस 6d बराबर 14। अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाता है हमारा a प्लस 3d बराबर 2 सत्ते 14 7। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया था उसने और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। अभी तक तो ये हमने केवल पहले 7 पदों का योग निकाला, अब हमें 17 पदों का योग इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 17 पदों का योग। प्रथम 17 पदों का योग ये दे रखा है उसने 289। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना हो गया, यहाँ पर n का मान दे रखा है हमारा, क्योंकि पद 17 है तो 17 n का मान आ जाता है। फॉर्मूला लगाइए अब। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से। Sn का मान दे रखा है अब हमारा 289, तो जगह 289 बराबर n का मान है हमारा 17, 17/2 इंटू a का मान पता नहीं है, n का मान 17 - 1 इंटू डी का मान भी हमें पता नहीं है, तो 289 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 16 इंटू डी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे इसको हम इधर ले आते हैं जैसे हमने ऊपर किया था, तो जाता है 289 इंटू, इसको पलट दीजिए, ये आ जाता है 2/17 बराबर 2a प्लस 16 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हम इसको काटेंगे 17 को जब हम 17 से गुणा कर देते हैं तो ये 289 कट जाता है, तो 17 एकम 17 बचे कितने, 17 एकम 17 बचे 11 और 17 सते 119, तो यहाँ आ जाता है 17। यहाँ तक ठीक। अब जिस तरह से हमने ऊपर किया था क्वेश्चन हम बिल्कुल उसी तरह से करते जाए, जैसे हमने ऊपर का निकाला था ऐसे ही हम नीचे का निकालेंगे। 17 दूनी 34, तो 34 बराबर यह दे रखा था 2a प्लस 16 इंटू डी। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 2a प्लस 16d बराबर 34। उसी तरह से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है a प्लस 8d बराबर 17। ये आ जाती है समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों में से 2 में से समीकरण नंबर 1 को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 माइनस करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा देते हैं। समीकरण नंबर 2 थी हमारी a प्लस 8d बराबर 17 और यहाँ थी a प्लस 3d बराबर 7,
तो चलिए इसको करते हैं। a प्लस 8d माइनस a प्लस 3d। देखिए a प्लस 3d ये बराबर 7 दे रखा है, बराबर समीकरण नंबर 2 में था 17 माइनस इसमें था हमारा 7। ब्रैकेट खोल दीजिए, a प्लस 8d माइनस a माइनस के 3d बराबर 17 में 7 जाते हैं 10। देखिए जिस तरह से हम पहले चैप्टर में भी हमने किया था, हम ऊपर नीचे रख के भी इसको हम माइनस कर सकते हैं, या इस तरीके से जिस तरह दिया था इस तरह भी माइनस कर सकते हैं। दोनों तरीके से जब भी हम माइनस करेंगे आंसर हमारा सेम आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब a से काट दीजिए, 8d में से 3d गया, ये बजाता है हमारे 5d। तो 5d बराबर आता है 10 और d बराबर आता है हमारा 10/5। कितना जाता है 2। तो d का मान 2 आ जाता है। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा तो a का मान आ जाएगा। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 थी हमारी a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। तो a प्लस 3 गुना d का मान है 2 बराबर 7, या a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, या a बराबर 7 माइनस 6, इसका मान आ जाता है हमारा 1। तो a का मान भी हमारा 1 हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हमें a का मान भी मिल गया, d का मान भी मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया था हमें कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया, क्योंकि इसके हमें अभी n पद का योग निकालना है। n पदों का योग कैसे निकालेंगे? तो n पद के योग के लिए निकालेंगे अब हम n पदों के योग के लिए फॉर्मूला लगाइए। n पदों के योग के लिए ये था हमारा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये मान होता है पद की संख्या कितनी है आप हमारी n पदों का निकालना है तो n ही है, n/2 इंटू 2 इंटू a का मान है हमारा 1 प्लस n का मान पता ही नहीं है और d का मान है हमारे पास 2। तो इसको लिखेंगे n/2 ब्रैकेट 2 एकम 2। अब यहाँ से आप अंदर गुणा कर सकते हैं इसकी, प्लस 2 के n में करेंगे 2n माइनस के 2। अब देखिए इस 2 से 2 कट जाता है तो यहाँ क्या बचा? ये बचा हमारा n/2 इंटू 2n। इस 2 से 2 कट जाता है, अब बचा n गुना n, यानी कि हमारा n स्क्वायर बच जाता है। तो जो हमारा समांतर श्रेणी है उसके प्रथम n पदों का योग क्या लिखेंगे? इसलिए प्रथम n पदों का योग ये हमारा आ जाता है n स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो जाता है प्रश्नावली 5.3 का।